नमस्कार, मैं प्रतीक्षा आवाज़ इंडिया के गणपति पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल कुछ ही दिनों में गणपति बप्पा का आगमन होने वाला है और उसी के लिए सब जगह विशेष भारत में और मुंबई में जो है वो बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू है गणपति बप्पा के आगमन की। और उसी के लिए हम अलग अलग मंडल में जाके उनकी तैयारी के बारे में जानकारी लेते हैं। और आज भी हम आए हैं खेतवाड़ी के 12वीं गली के सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में, जिसको खेतवाड़ी का गणराज इस नाम से भी पहचाना जाता है। उसके सेक्रेटरी जो है वो हमारे साथ है, जॉइंट सेक्रेटरी गणेश माथुर जी। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। क्या कहेंगे आप? बहुत सारी जगह पे अभी फ़िलहाल गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू है, आपके भी मंडल में होगी, तो किस तरीके से, किस हद तक आपकी तैयारी हो चुकी है? इस बार हम रोमन पैलेस, एक काल्पनिक पैलेस सोच के बनाया हुआ है जी। और ये 3 महीने पहले से काम चल रहा है जी। और जो कारीगर है वो फिल्म सिटी वाले हैं सारे जी। और जो आर्किटेक्ट है वो हमारे उपाध्यक्ष है, जो खुद ही आर्किटेक्ट का काम करते हैं, वही पूरे हैंडल करते हैं उसका। आप कितने सालों से आपका ये जो गणेश मंडल है वो कार्यरत है? कितने सालों से, सन कितने सालों से चल रहा है? या फिर ये जो मंडल स्थापन किया गया वो 1 रुपये वर्गनी से चालू किया गया है जी। और ये स्थापना हुई 1959 में। अच्छी। और इस साल हम 68 साल मना रहे हैं। जी। इस मंडल को 68 साल हो गए। 68। तो इतने साल से जो ये गणेश मंडल चल रहा है, उस वक्त से अभी तक क्या क्या बदलाव आए हैं आपके गणेश मंडल में और किस तरीके से अपग्रेड होता गया है, इस बारे में क्या बताएंगे? शुरुआत कैसे हुई आपकी और आज आप कहाँ तक पहुँचे हैं? जब हम स्टार्ट किए थे तभी हम एक 13 फुट 12 फुट की मूर्ति बिठाते थे जी। उससे हम बढ़ते बढ़ते 40 फुट तक गए। फिर हमें ऐसा लगा कि हम उसका विसर्जन प्रॉपर नहीं कर पा रहे। हाँ। तब हम जाके 14 फुट की मूर्ति बिठाना चालू किए। अच्छा, मतलब आपने शुरुआत छोटी मूर्ति से की। हाँ। उसके बाद आपने फिर से बड़ी मूर्ति लाना शुरू कर दी। हाँ, बड़ी और मूर्ति फिर आपने छोटी मूर्ति कर दी। जी। ऐसा बहुत कम मैंने देखा है हाँ। कि इस तरीके से मूर्ति की ऊंचाई बढ़ाने के बाद फिर से उसे कम करना है। लेकिन आपने सुरक्षा की दृष्टि से या फिर आपने बाकी सारी जो नेचर को कुछ हानि नहीं होनी चाहिए, उस हिसाब से आपने वो सबको मद्देनजर रखते हुए वापस ऊंचाई छोटी कर दी है। ऐसा आपका कहना हाँ, है? मुझे ऐसा ये बहुत ही सच में ये बहुत ही अच्छा ख्याल है। हम बापा का विसर्जन प्रॉपर नहीं कर पाते थे जी। इसलिए हमने विसर्जन प्रॉपर नहीं कर पाते थे, क्या मतलब? क्या क्या होता था? अभी बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं तो पानी में लेके जाके छोड़ देते जी। उनसे बीएमसी गिराती है, हम 10 दिन तब उनको मानते हैं गणपति को, तो वो नहीं हो कर पाते विसर्जन प्रॉपर, तो हमें बुरा लगता है हमारे कार्यकर्ता। तो हमने डिसाइड किया कि हमें 14 फुट की मूर्ति ही बिठानी है। तो मतलब आपकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए आपने सोचा कि हम छोटी मूर्ति रखते हैं। हाँ, क्योंकि भावना तो एक ही होती है वैसे मूर्ति हाँ। की। मूर्ति का आकार जो है वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन गणपति बप्पा के प्रति जो भावना है वो तो वही रहेगी, वो तो बदलने वाली नहीं है। लेकिन हमारे गणेश उत्सव मंडल में आप हमेशा से कुछ सारे गणेश उत्सव मंडल कुछ ना कुछ कलाकारी दिखाकर अपने मंडल की जो है वो उत्सव जो है वो मनाते हैं। तो हमारे मंडल से कुछ अच्छा लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए आप किस तरीके से प्रयास करते हैं? हम तो मतलब हम सोचते हैं कि जो भी भाविक आते हैं जी, तो उनको अच्छी तरह दर्शन हुए और हमारी जो मूर्ति है वो पूजे की मूर्ति है। जी। एक सिंगल मूर्ति रहती है हमारी और बाकी जो लोग छोटी मूर्ति बिठाते पूजे के लिए, तो वो हमारी पूजे की मूर्ति नहीं बिठाते। जो हम 14 फुट की मूर्ति बिठाते हैं वही पूजे की मूर्ति है। और जो भाविक आते हैं दर्शन करने, उन्हें हम पैर का दर्शन देते हैं। और अच्छा। हाँ, तो वो उन्हें मतलब प्रॉपर दर्शन होता है और सब सही तरीके से होता है। जैसे आपने बोला कि भाविक आते हैं, तो मतलब भारी संख्या से भाविक भी आते होंगे यहाँ पर। जी जी। तो आप उसका नियोजन किस तरीके से करते हैं कि जिससे किसी को कुछ हानि ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आप इन सब भीड़ का नियोजन किस तरीके से करते हैं? हमारे जो कार्यकर्ता है, जैसे सुबह हम टाइम डिसाइड किए हुए हैं कि उस टाइम तक मतलब हर एक का टाइम एडजस्ट किया हुआ है कि तुम्हें 10 से 8 आना है, तुमको 8 से 12 आना है। वैसे हम उनके 200 कार्य करते रहते हैं एट ए टाइम। उसमें हमारे लेडीज़ कार्यकर्ता भी है। अच्छा। तो लेडीज़ के लिए लेडीज़ की
संभालते हैं उनको, और जेंट्स है जेंट्स के लिए संभालते हैं, और उस हिसाब से हम अच्छा, मतलब अच्छी तरीके से नियोजन करके जिससे किसी को कुछ दिक्कत ना आए। ना हो। तो क्या साधारण कितने लोग जो है वो इस सारे नियोजन में आपके साथ शामिल है, कितनी कार्यकर्ता काम करते हैं इस समय में? एक्चुअली हमारे कार्यकर्ता तो 400 है, जी उसमें से हम 200 ऐसा डिवाइड करते हैं, जी। हर काम में बांट के दिया उन्हें, उस हिसाब से वो काम करते हैं। जैसे पानी किसी को कुछ तकलीफ हुई तो उसके लिए अलग ग्रुप है, मतलब हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स भी है, जो हमारे मतलब कार्यकर्ता ही चिकित्सा है, के लिए, हाँ, हाँ, तो उसके लिए अलग टीम बनाया गया है। और बाकी जो लाइन में किसी को तकलीफ हुआ, किसी को पानी लगा, कुछ लगा, तो उसके लिए भी अलग से टीम है हमारी। तो अब पूरा जो नियोजन वो अलग अलग टीमों में किया जाता है, ताकि किसी एक इंसान पे, किसी एक चुनिंदा लोगों पर जो है वो भारी प्रेशर ना आए, इसलिए। तो इस तरीके से महिलाओं की भी आपने बात की, महिला भी किस हद तक काम करती है इस सब नियोजन में, और किस तरीके से उनका भी इन लोगों की भी भागीदारी होती है? महिलाएं जो है कि वो ज़्यादा करके जो लेडीज़ आते हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उसके लिए वो अलग से उन्हें सपोर्ट करते हैं, मतलब। जी। तो मूर्ति के बारे में कुछ बताइए कि शुरुआत में कौन मूर्तिकार थे, उन्होंने किस तरीके से मूर्ति बनाई, अभी कौन है मूर्तिकार, उसके बारे में? जब हमने मंडल स्टार्ट किया तभी श्रीरंग करके मूर्तिकार थे। अच्छा। उसके बाद में हमने राजू शिंदे बीच में थे, मतलब हमारा जो 50वां साल था तभी राजू शिंदे थे मूर्तिकार। फिर हमने चेंज किया, अभी जो मूर्तिकार है, हाँ। अभी जो लालबाग राजा बना रहे हैं, जो संतोष कामड़ी, वो अभी मूर्ति बनाते हैं। अच्छा, तो फिर इस सब के दौरान आप सांस्कृतिक या सामाजिक काम भी करते होंगे, आपकी जो भी कुछ आर्थिक बल आपको मिलता है या फिर वर्गनी जो बोलते हैं जिसे, उसके वो जमा होने के बाद जब आपके पास वो आर्थिक बल आ जाता है तो उससे भी आप कुछ सामाजिक या सांस्कृतिक काम करते हैं? उसके लिए हम तो मैडम हमारा एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट जैसा हमने बनाया हुआ है कि किसी को, गरीब को कुछ पढ़ाई के लिए या किसी मेडिकल के लिए कुछ भी लगे, वो पैसा हम मंडल उनको प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो आप सामाजिक काम भी करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में क्या बताएंगे? आपकी किस तरीके से आपका संस्कृति का जतन करने के लिए किस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं आपके पास, जैसे भजन हो गए या फिर और कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम? हम जो 10 दिन के पीरियड में गणपति के भजन मंडली आती है हमारे पास जी, वो आरती मतलब सुबह 10 से लेके शाम तक वो भजन करते रहते हैं, भजन कीर्तन चलता रहता है। अच्छा। और आरती के बाद, आरती के पहले वो स्टॉप करते हैं, फिर आरती होता है, उसके बाद संकल्पना अलग अलग होती होगी, थीम जैसे जिसको बोलते हैं। तो ये थीम जो होती है वो उसके टाइम आप क्या दिमाग में रख के थीम बनाते हैं कि ये जो है हमें इसके ऊपर ज़्यादा जोर देना है? तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे गणपति बापा की मूर्ति आकर्षक होनी चाहिए या फिर सामाजिक मैसेज देना चाहिए, ये इन सब में क्या अहम होता है आपके इसमें? हमारा थीम ऐसा रहता है कि जो भी भाविक आवे तो आनंद होके बाहर जावे, तो दर्शन करके आवे, मूर्ति देख के वो इतना आनंद होना चाहिए कि वो खुशी खुशी जाए, जो उनकी तकलीफ रहती है जी, वो तकलीफ यहाँ छोड़ के जावे। इस हिसाब से हम थीम बनाते हैं। आप हमें बताइए ज़रा, आगमन और विसर्जन जो होता है वो आपके मंडल में किस तरीके से होता है, उसका स्वरूप कैसे होता है? पहली बात तो हम आगमन करते नहीं हैं, हम मूर्ति हमारे जगह पे ही बनती है जी। और विसर्जन जो है वो शाम 4 बजे मूर्ति निकलती है और नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे उनका विसर्जन होता है। उसका नियोजन किस तरीके से होता है वो भी बताइए। विसर्जन का नियोजन जो है वो हम एक दिन पहले हम मीटिंग लेते हैं, उसके बाद हम कार्यकर्ता को बोलते हैं कि हमें क्या क्या करना है, उसका एक लिस्ट बनता है जी। और हम शाम को 4 बजे मूर्ति निकालते हैं और सुबह 6 बजे वहाँ विसर्जन होता है हमारा, और मूर्ति का, और वो भी तराफे पे होता है। अच्छा। और ऐसा नहीं कि हम जाके वहाँ छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो तराफा पे लेके जाके प्रॉपर उनका विसर्जन करते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि
बहुत सालों से ये गणपति मंडल चल रहा है। आपका भी आपकी भी शुरुआत जो है वो कार्यकर्ता के रूप से ही हुई होगी और अभी आप फिलहाल है जॉइंट सेक्रेटरी है। तो ये जो आपका जो सफ़र था, ये जो यहाँ तक पहुँचने का, इस समय में कार्यकर्ता, एक अच्छा कार्यकर्ता होना कितना ज़रूरी है, इसके बारे में क्या मैसेज देंगे आप? एक्चुअली कार्यकर्ता की जिम्मेदारी अगर समझता है तो वो खुद ही अपने आप से वो काम करते हैं। काम करता है और अपने इतने लगन से काम करता है कि किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और हमें वक्त दिया आपका और इतनी अच्छी जानकारी दी। फ़िलहाल हम इस कार्यक्रम में यही रुकते हैं, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे गणेश मंडलों में हम जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे उनके नियोजन के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। आवाज इंडिया मुंबई चैनल की ओर से गणपति बाप्पा मोरया। हर घर में जब बाप्पा विराजते हैं तो उनकी आराधना में बस एक ही भावना होती है, भक्ति, सौंदर्य और सेवा। इस वर्ष आइए अपनी भक्ति को महाराष्ट्र भर के साथ बांटे। आवाज इंडिया टीवी लाया है घर घर बाप्पा घर घर सजावट कॉन्टेस्ट। चाहे आपका घर हो या मोहल्ले का मंडल, अगर आपने बप्पा के लिए सजाए हैं कुछ खास तो बस उसका वीडियो हमें भेजिए। सर्वश्रेष्ठ सजावट करने वाले को मिलेगा आवाज इंडिया की तरफ से सम्मान और आकर्षक पुरस्कार। तो आज ही भेजिए अपने गणपति डेकोरेशन का वीडियो इस नंबर पर 8828809648 और साथ में अपना नाम, इलाका और मंडल का नाम भी जरूर लिखें। आपका वीडियो दिखेगा आवाज इंडिया मुंबई चैनल पर और हो सकता है अगला विजेता आप ही बने। सिर्फ यही नहीं, हम आपके प्यारे बप्पा के आगमन से लेकर विसर्जन तक की पूरी यात्रा को अपने आवाज इंडिया टीवी चैनल पर 24/7 दिखाएंगे। तो देर किस बात की है, गणेशोत्सव 2025 में बनिए मुंबई की भक्ति सजावट की पहचान। आवाज इंडिया मुंबई, आपकी आवाज आपके बप्पा के साथ। आवाज इंडिया।